अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में मिले जनादेश को समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से अस्वीकार कर रही है और लगातार इसको लेकर विभिन्न बयानबाजियां पार्टी की ओर से की जा रही हैं। पोस्टर्स निकाले जा रहे हैं, उनके नेता ट्वीट्स पर ट्वीट्स कर रहे हैं, तो वहीं इसके साथ ही चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला तक फूंका जा रहा है और मिल्कीपुर की जनता के जनादेश के आधार पर विजयी हुए भाजपा उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान को सरकारी विधायक बताया जा रहा है और साथ ही इस उपचुनाव में 60,000 से अधिक वोटों से हारे हुए समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी व फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर का असली विधायक मान रही है। आखिर क्या है पूरा माजरा और क्या है इस मुद्दे पर एक नया बवाल, आपको बताएंगे विस्तार से हमारी आज की स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के वोटिंग और परिणाम के दिन मचे बवाल पर, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी पहले से ही खलबली उसके भीतर मची हुई है। 5 फरवरी को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ और उस उपचुनाव की जब वोटिंग खत्म हुई और कुछ देर बाद एग्जिट पोल्स भी आने शुरू हुए थे, तो अगले ही दिन एग्जिट पोल्स को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि चुनाव आयोग मर गया है और वो उसे एक सफेद कपड़ा यानी कफन भेंट करेंगे। और अपने बयान के बाद उन्होंने अपनी पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ मिलकर एक तस्वीर भी खिंचवाई, जिसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने साझा किया था। और इसे साझा करते हुए अखिलेश यादव ने लिखा था, जिन संवैधानिक संस्थाओं से देश के लोकतंत्र को आशा है, अगर वही निराशा को जन्म देंगे तो उनसे हम उनकी अपनी भूमिका के लिए श्वेत पत्र नहीं मांगेंगे, बल्कि उन्हें श्वेत वस्त्र भेंट करेंगे। वहीं इसके साथ ही सूबे की राजधानी लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के बाहर समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम मंसूरी ने एक पोस्टर भी लगवाया था, जिसमें लिखा था कि भाजपा को संरक्षण देने वाला चुनाव आयोग ये कफन ओढ़ ले, जिलेवार कार्यक्रम चले, चुनाव आयोग को कफन भेंट करें। वहीं इसके बाद आया वोटों की गिनती के साथ परिणाम का दिन। जैसे जैसे वोटों की गिनती आगे बढ़ती जा रही थी, समाजवादी पार्टी की धड़कनें भी तेज होती जा रही थी और फिर अंततः परिणाम आया तो चुनाव आयोग के अनुसार भाजपा के चंद्रभानु पासवान ने मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में 61,710 वोटों से जीत हासिल की और सपा सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे व समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत प्रसाद की इस उपचुनाव में हार हुई। बस फिर क्या था, चुनाव परिणाम आते ही फिर से चुनाव आयोग को अपशब्द कहने और श्राप देने का सिलसिला शुरू हो गया और साथ ही साथ पाप पुण्य का लेखा जोखा भी पेश करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल की ओर से ट्वीट्स पर ट्वीट्स किए गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने ट्वीट में लिखा था, यह झूठी जीत है जिसका जश्न भाजपाई कभी भी आईने में अपनी आंखों में आंखें डालकर नहीं मना पाएंगे। उनका अपराध बोध और भविष्य में हार का डर उनकी नींद उड़ा देगा। जिन अधिकारियों ने चुनावी घपलेबाजी का अपराध किया है, वो आज नहीं तो कल अपने लोकतांत्रिक अपराध की सजा पाएंगे। एक एक करके सबका सच सामने आएगा, न कुदरत उन्हें बख्शेगी न कानून। भाजपाई उनका इस्तेमाल करके छोड़ देंगे, उनकी ढाल नहीं बनेंगे। जब उनकी नौकरी और पेंशन जाएगी तो वो अपने बच्चों, परिवार और समाज के बीच अपमान की जिंदगी की सजा अकेले भुगतेंगे। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने तो चुनाव ड्यूटी में लगे प्रशासन, पुलिस और पीठासीन अधिकारियों को पापी बताते हुए उन्हें श्राप देना शुरू कर दिया था। समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने एक्स पर चुनाव परिणाम वाले दिन लिखा, मिल्कीपुर में चुनाव आयोग प्लस भाजपा प्लस एसएसपी प्लस सीईओ प्लस इंस्पेक्टर प्लस एसओ का नाजायज गठबंधन चुनाव जीता है। हो सकता है तात्कालिक रूप से ये लोग खुश हों, लेकिन दीर्घकालिक रूप में ये रोएंगे। पापी का पाप कभी ना कभी उसे सजा देता ही देता है। इन पापियों को भी सजा मिलेगी, इनके बाल बच्चे रोएंगे।
आज जो चुनाव आयोग पाप कर रहा है वो भी भोगेगा और एक दिन चुनाव आयोग और भाजपा का गठबंधन भी हारेगा, क्योंकि जब जनता लठ लेकर इनके ऊपर चढ़ेगी, क्योंकि अत्य का अंत सुनिश्चित है। वे पुलिसकर्मी और अधिकारी जो आज भाजपा की आंखों के तारे बने हुए हैं, ये जान लें कि भाजपा उनका इस्तेमाल करके छोड़ देगी और वो एक दिन कहीं के नहीं बचेंगे। वहीं इन ट्वीट्स के खेल के बाद अपने बेटे व समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की मिल्कीपुर उपचुनाव में हुई हार की समीक्षा करने के लिए पार्टी की ओर से आयोजित एक बैठक में फैजाबाद के सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर के 5 नंबर चौराहे पर भाजपा पर चुनाव में अवैध वोटिंग करवाने और अधिकारियों को खरीदने का आरोप लगाते हुए कहा, मिल्कीपुर उपचुनाव में बड़े पैमाने पर धांधली की गई। भाजपा ने 3 स्तरों पर चुनाव में गड़बड़ी की। पहला, मतदान केंद्रों के अंदर अधिकारियों के माध्यम से। दूसरा, करीब 50,000 बाहरी लोगों से अवैध वोटिंग करवाकर। और तीसरा, प्रशासनिक अधिकारियों के दबाव से। मेरे पास सबूत हैं कि पीठासीन अधिकारियों को 10,000 रुपए प्रति व्यक्ति दिए गए। अजीत प्रसाद ही मिल्कीपुर के असली विधायक हैं। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव के अनुसार अयोध्या के राजा अवधेश प्रसाद और खुद समाजवादी पार्टी जो 2024 के लोकसभा चुनाव में देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, उसे यह लगा कि पार्टी के परिवारवाद को स्वीकार करते हुए मिल्कीपुर की जनता पिता की विरासत बेटे को सौंप देगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अयोध्या सांसद के बेटे होने के बावजूद अजीत प्रसाद अपने ही बूथ को बचा नहीं पाए और अपने ही बूथ से वो हार गए। लोकसभा चुनाव में मिल्कीपुर विधानसभा सीट में भाजपा को सपा से 7,000 वोट कम मिले थे। 8 महीने में ही भाजपा ने बाजी पूरी तरीके से पलट दी। वहीं मिल्कीपुर की जनता ने भी भली भांति ये समझ लिया था कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद अखिलेश यादव की तरह ही मिल्कीपुर को भी सैफई बनाना चाहते हैं, जिसकी वजह से जनता ने अपने जनादेश से यह संदेश दे दिया कि अयोध्या के सिर्फ और सिर्फ राजा की बात करें तो वो श्री रामचंद्र जी ही हैं और कोई भी यहां का राजा नहीं हो सकता, बल्कि बाकी सब यहां की प्रजा और सेवक मात्र हैं। लेकिन जनता के जनादेश का स्वागत करने और आत्ममंथन करने की बजाय समाजवादी पार्टी दूसरों पर आरोप लगाए जा रही है, और यहां तक कि पहले तो ट्वीट्स, फिर पोस्टर और अब चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन तक कर दिया गया है। जी हां, मिल्कीपुर उपचुनाव के परिणाम सामने आने के बाद सपा के पोस्टर वॉर के क्रम में मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड के पूर्व प्रदेश सचिव राम सुधाकर यादव उर्फ सुधाकर अहीर लखनऊ में पहले सपा मुख्यालय के सामने एक पोस्टर उन्होंने लगवाया था, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है 27 के लिए सावधान, और फिर उसके नीचे हरे रंग में एक लाइन लिखी है कि भाजपा और निर्वाचन आयोग द्वारा वोटर लिस्ट तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक की मिलीभगत में भ्रष्टाचार के निम्न तरीके हैं। और इसके बाद 16 बातों का जिक्र किया गया है, और उन 16 बातों का जिक्र करते हुए अगली लाइन में उसका जवाब देते हुए गुंडागर्दी तक करने और चुनाव आयोग के कार्यालय में घुसकर तोड़फोड़ करने की भी बात लिखी गई है। लेकिन अपने इस पोस्टर के बाद राम सुधाकर यादव उर्फ सुधाकर अहीर सिर्फ यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सूबे की राजधानी लखनऊ में ही चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का पुतला भी दहन कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। गौरतलब है कि सपा मुख्यालय के बाहर लखनऊ में ही राम सुधाकर यादव उर्फ सुधाकर अहीर इस वीडियो में मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला फूंकते हुए नजर आ रहे हैं, जो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी सियासी दल ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त का पुतला दहन किया हो और सीधे तौर पर सत्तारूढ़ दल के प्रति पक्षपात करने का आरोप भी लगाया हो। जो समाजवादी पार्टी अपनी हार का ठीकरा शुरू से ही दूसरों पर लगाने का काम करती आई है, वही इस बार भी उसने जारी रखा है। लेकिन अगर असल में मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी की हार के कारणों की बात करें तो मुख्य कारणों में यहां पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के आह्वान पर और उनके आदेश पर जिन अवधेश प्रसाद के लिए
कड़ी मेहनत की थी और जनता से वोट मांगे थे, उन्हीं कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल उन्हें मिलने की बजाय समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के आदेश पर पार्टी ने अवधेश प्रसाद के ही परिवार को इसका फल दे दिया और इसी वजह से समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता लोकसभा चुनाव में मेहनत करने के सकारात्मक परिणाम पार्टी के लिए लेकर आए थे, यानी पार्टी को उन्होंने अपनी मेहनत के बल पर सकारात्मक परिणाम दिया था और अवधेश प्रसाद को फैजाबाद से सांसद बनाया था, उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी मिल्कीपुर में उन कार्यकर्ताओं में से ही किसी एक को चुनेगी। लेकिन परिवारवाद की परिपाटी पर चलने वाली पार्टी यानी समाजवादी पार्टी ने उनकी मेहनत को दरकिनार कर दिया और उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया और फिर अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही उपचुनाव के लिए अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। और अब अपनी भूल से मिले उपचुनाव के परिणाम का ठीकरा यही समाजवादी पार्टी चुनाव आयोग पर, अयोध्या के प्रशासनिक अधिकारियों पर और पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ चुनाव ड्यूटी में लगे पीठासीन अधिकारियों पर ठोक रही है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद तो दावा यह भी कर रहे हैं कि वो इस उपचुनाव के परिणाम के मुद्दे को लेकर संसद में भी सरकार के सामने सवाल रखेंगे, यानी देश के सामने विपक्ष का एक और नया तमाशा जल्द ही देखने को मिलेगा। फिलहाल अब 2027 के चुनाव से पहले हुए सेमीफाइनल में तो जनता ने अपना जनादेश दे दिया, लेकिन जनता के जनादेश को नकारने वाली समाजवादी पार्टी की विचारधारा पर आप सभी यानी जनता का क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से इस बारे में जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए आज की इस स्पेशल स्टोरी में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।